से बोलिए धन का जी। सत्संगत जी, आज कोलकाता की सात संगत के दर्शन करने का जो अवसर मिल रहा है, सत्संगत दास की बड़ी खुशकिस्मती है। सत्संगत, जैसा कि आज का विषय है, सत्संग सेवा और सिमरन करते जाएं, सुखों से झोली भरते जाएं। सत्संगत, सत्य क्या है और संग क्या है, ये दोनों का बहुत बड़ा आपस में तालमेल है। सत्य भगवान है, परमात्मा है, ईश्वर है, गॉड है, अल्लाह है, और उनके प्रति प्रेम और उनका मिलन ही वास्तविक एवं मुख्य सत्संग है। भगवत प्राप्त भक्तों का जीवन मुक्त, ज्ञानी महात्माओं का संग और दूसरी श्रेणी का सत्संग है। भगवत प्रेमी उच्च कोटि के साधकों का संग तीसरी प्रकार की श्रेणी का सत्संग है, और चौथी श्रेणी में भगवत के बारे में, भगवान के बारे में सत्य शास्त्रों का अध्ययन भी सत्संग ही कहलाता है। अब सत्संगत, जिन संत महात्माओं के को इस प्रभु परमात्मा ईश्वर का ज्ञान है, उनका संग और उनके चरणों में बैठ करके इस प्रभु परमात्मा का मिलन, प्रभु की प्राप्ति, प्रभु का ज्ञान, ईश्वर की जानकारी करना भी सत्संग ही कहलाता है। और जब ऐसे प्रभु परमात्मा ईश्वर का हम ज्ञान ले लेते हैं, जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, सत्संगत, उससे बढ़कर और दुनिया में कोई अच्छा कार्य नहीं है। मनुष्य का जीवन जी इसी काम के लिए मिला है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथरि गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवार। मनुष्य का जीवन इसी काम के लिए मिला है। वाणी कहते हैं कि भई परापत मानुख देहुरिया, और गोविंद मिलन के ये तेरी बरिया। प्रभु परमात्मा ईश्वर को प्राप्त करने का एक ही तरीका है, मनुष्य जन्म। मनुष्य योनि में आने के बाद अगर प्रभु परमात्मा ईश्वर की जानकारी नहीं हुई तो समझ लीजिए मनुष्य का जीवन जो है बेकार जा रहा है। इसी कार्य के लिए तो हम मनुष्य योनि में परमात्मा ने हमको भेजा है। परमात्मा की प्राप्ति, परमात्मा की जानकारी, ईश्वर का परिचय, जान पहचान, ये बहुत जरूरी है। हम इसी काम के लिए दुनिया में आए हैं, क्योंकि परमात्मा ने हमें बुद्धि दी है सोचने की, समझने की, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस बात की जानकारी प्राप्त करने की बुद्धि प्रदान की है। अच्छे बुरे की हमें पहचान है। अगर सत्संगत ये कार्य हमने कर लिया है तो मुबारक है, नहीं किया है तो ये कार्य करना अति आवश्यक है। अब सत्संगत, सतगुरु ने हमारे ऊपर कृपा की, हमें प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार दातार के चरणों से जोड़ा और कहा कि ये हो तेरा असली घर है, ये हो तेरा रूप महान, यही तुम्हारा घर है, असली तुम्हारा रूप यही है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। ईश्वर की अंश हो तुम, इसी के साथ मिलना है तुम्हें, यही तुम्हारा असली घर है, यहीं से आए हो, यहीं जाना है। इसलिए इसकी जानकारी जरूरी है। भगवान कृष्ण ने भी यही बात कही चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में, मनुष्य तुम्हें, हे अर्जुन, जिस कार्य के लिए तुम दुनिया में आए हो कार्य करना जरूरी है। और औरों के लिए भी एक उपदेश दिया कि तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्त्वदर्शिनः। किसी मेरे संत महात्मा तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी के चरणों में जाओ, उसको साष्टांग दंडवत करो और प्रेम पूर्वक उससे पूछो, उससे प्रश्न करो कि महात्मन, मेरे बारे में बतलाइए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और जब ये नश्वर शरीर को छोड़ूंगा तो मैं कहाँ जाऊंगा, मेरे उस निज घर का पता बतला दीजिए। वो जो महात्मा मुझे तत्व से जानता है, तत्व ज्ञानी है, तत्व से जानता है, फौरन मेरे बारे में उपदेश करेगा, मेरे बारे में बतला देगा। जिसको जानने के बाद माम उपेत्य तू कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते,
हे कुंती पुत्र अर्जुन, फिर से तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे। जन्म मरण के मिटे अंधेसे, साधु के पूर्ण उपदेशे। ऐसे साधु की तलाश करो, कोई ऐसा सज्जन जोड़ लो जो हर से देवे जोड़। अब सज्जन में दो शब्द है, सत्य और जन, दोनों को मिलाएंगे सज्जन बन जाएगा। सत्य ईश्वर परमात्मा है, जन वो है जो जानता है। सत्य को जानने वाले को सज्जन कहते हैं। सज्जन एक अच्छे आदमी को भी कहते, बड़ा सज्जन आदमी, बड़ा शरीफ आदमी, ऐसा नहीं है। यहाँ भाव दूसरा है, कोई ऐसा सज्जन, किसी ऐसे सत्य के जानने वाले को ढूंढ लो जो तुम्हारे जीवात्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ दे। और वो काम गुरु ने किया, हमें ऐसे सत्य प्रभु परमात्मा ईश्वर निराकार वाहिगुरु से जोड़ा, जो जिसको हम ईश्वर कहते हैं, अल्लाह कहते हैं, गॉड कहते हैं, कुछ भी कह लीजिए। नदी आए घाट बहुतेरे, कहे कबीर वचन के फेरे, बात एक ही है, अलग अलग भाषाओं में इसके नाम है। ऐसे सत्य प्रभु परमात्मा को जानने के बाद गुरु ने 3 काम बतलाए। सत्संग जरूर करना, सत्य का संग जरूर करना, सिमरन जरूर करना, सेवा जरूर करना, ये 3 काम बतलाए। अब ये 3 काम करना ही बड़ा मुश्किल है। इस 3 काम को करने के लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है। सत्संग में जाना है, गुरु ने कहा सत्संग जरूर करना, तो सत्संग में जाना है तो सिर्फ सत्संग ही करना है, और कोई दूसरी बात सोचनी नहीं। घर में ताला लगा है कि नहीं लगा है, घर वाले खाना खाए कि नहीं खाए, नाश्ता कौन बनाएगा, चाय कौन बनाएगा, ये सब बातें नहीं, त्यागना पड़ेगा। इन भावनाओं को, इन बातों को छोड़ना पड़ेगा। घर को भी त्यागना पड़ता है थोड़ी देर के लिए, अगर ऑफलाइन संगत है तो जाने के लिए घर को त्याग करना पड़ता है, सारे सुखों को त्यागना पड़ता है, जाना पड़ता है। तो हम तो आजकल घर में ही बैठ करके सत्संग कर रहे हैं लेकिन फिर भी सारे घर के सारे जिम्मेदारियों को, जो हमारे जो बाद में भी हो सकते हैं, उनको छोड़ना पड़ता है। फिर सत्य के साथ लिव को जोड़ना पड़ता है। सत्संग ही करना तो बड़ा मुश्किल काम है। सत्संग 2 घड़ियां कोई करन नसीबा वाले। कोई आला दर्जे का खुशकिस्मत इंसान होता है जो सत्य का संग करता है, ईश्वर के साथ लिव को जोड़ता है। यही काम मुश्किल है। हम सत्संग में भी बैठे होते हैं, ध्यान हमारा कहीं और होता है। सत्संग में बैठे होते हैं, ध्यान कहीं और होता है, किसी और। कई बार हम सत्संग में जाते हैं, देखते हैं अच्छा है, बहुत अच्छा कपड़ा पहने, भाई साहब जी आप कहाँ से कपड़ा खरीदा, बहन जी आपने सूट कहाँ से लिया, साड़ी कहाँ से ली। हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। उधर वो विचार कर रहा है, महात्मा बोल रहा है, बड़ी मेहनत से उसने तैयारी की है, और हम इन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। सत्संग ही तो नहीं कर पाते। चारों तरफ से ध्यान को हटा करके गुरु के चरणों में, प्रभु के चरणों में लिव को जोड़ने का नाम ही तो सत्य का संग है। अगर ये कार्य हो रहा है तो सत्संग होगा, नहीं तो संगत होगी। संगत तो किसी की भी हो सकती है। अगर कोई बैठ करके 4 आदमी गप्पे मार रहे हैं, उनकी अपनी संगत है। 4 आदमी बैठ के ताश खेले, उनकी अपनी संगत है। 4 आदमी बैठ करके शराब पिए, उनकी अपनी संगत है। तो बुजुर्ग महात्मा क्या कहते हैं, बुरी संगत में मत जाना। किसी ने कहा बुरी सत्संग में मत जाना। सत्संग बुरा नहीं है। सत्संगत मुद मंगल मूला सारे मंगल कार्यों का मूल है सत्संग। हमारे सारे मंगल कार्य, जितने अच्छे कार्य हैं, वो सत्संग से शुरू होते हैं। हमारी बुद्धि भी जागृत होती है। तभी तो कहा बिन सत्संग विवेक न होई। विवेक अकेला छोटा सा शब्द है, लेकिन बहुत मार्मिक है। विवेक में आता है श्रद्धा, प्रेम, लगन, आस्था, समर्पण, बोल, कर्म, जीवन और भक्ति। ये सब कुछ को जागृत करने के लिए कहा। इसको जगाना पड़ता है। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो प्रभु की प्राप्ति भी नहीं होगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संतेन्द्रिय ज्ञानम लभते परम शांति अचिरेण गच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हमारे अंदर श्रद्धा अगर है तो प्रभु की प्राप्ति होगी, वरना नहीं होगी। किसी के प्रभाव में ज्ञान लेना टिकता नहीं है, किसी के लिहाज में ज्ञान लेना भी टिकता नहीं है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जो श्रद्धावान है, सचमुच दिल से
दिल में उसकी जागृति है, तमन्ना है, ख्वाहिश है। भाव सहित खोजहि जेहि प्राणी, पाओ भगत मणि सब सुखा। भक्ति की भावना लेकर के आए, प्रभु को मिलने की तमन्ना लेकर के आए, तब वो उसको ये श्रद्धा को जगाना पड़ता है। लगन चाहिए, सत्संग में जाना है, ये लगन लग जाए। जैसे अभी महात्मा कह रहे थे हम सुबह 5 बजे उठे कि आज हमने सत्संग करना है, तो एक लगन है मन में, एक लगाव है, एक अंदर से वो जागृति पैदा हो रही है कि आज सत्संग जरूर करना है, अच्छी बात सुनने को मिलेगी। ये लगन होना चाहिए। आस्था हो, उसमें इतनी आस्था हो कि दूसरी आस्थाएं जो है ना खत्म हो जाए। सत्संग में जाने से उठना बैठना बोलना चालना खाना पीना सब सिखलाया मुर्शिद ने। सबको सीखना पड़ता है, कैसे नमस्कार करनी है, कैसे प्यार करना है, कैसे सत्कार करना है, कैसे एक दूसरे के चरणों पर अपने आप को समर्पित करना, ये सब कुछ सिखलाना पड़ता है। गुरु सिखलाता है, सब कुछ सीखना पड़ता है। हमें तो अभी नमस्कार करना भी नहीं आता, कैसे नमस्कार करना है। भगवान कृष्ण कहते कि तद विधि प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत करो डंडे के समान लेट करके। क्यों करो? पूछो, प्रश्न करो गीता में कि डंडे के समान लेट करके नमस्कार क्यों करो। सत्संग में गए हैं और गुरु कह रहा है कि प्रणिपातेन, साष्टांग दंडवत, प्रणिपात कहते हैं दंडवत प्रणाम करने को। क्यों दंडवत प्रणाम करो? उसके पीछे कारण है। दास ने नारद पुराण में पढ़ा है कि अगर जो ब्रह्मज्ञानी होता है ना, सतगुरु ही ब्रह्मज्ञानी होता है। हमको ब्रह्मज्ञानी बनाने के लिए गुरु कह रहा है कि सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो, ये 3 काम करने के लिए कहा, तब हम ब्रह्मज्ञानी बनेंगे। क्योंकि ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, वो गुरु होता है। हम और आप नहीं है कि हम ब्रह्मज्ञानी है, ऐसा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए तो 3 काम करना है। ब्रह्मज्ञानी केवल सतगुरु होता है, सतगुरु के लिए इस्तेमाल किया जाता है शब्द। ब्रह्मज्ञानी का सकल आकार और ब्रह्मज्ञानी आप निरंकार, तो सतगुरु ही निरंकार है ना। हम और आप तो है नहीं अभी तो हमारे अंदर सरकार भी है, कारोबार भी है, घर बार भी है, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, नातेदार भी है, निरंकार बाद में। तो हम कैसे ब्रह्मज्ञानी अपने आप को कह सकते हैं? ब्रह्म का ज्ञान है जरूर, लेकिन ब्रह्मज्ञानी बनने के लिए 3 काम करने पड़ेंगे, सत्संग, सेवा और सिमरन। ये बहुत जरूरी है। तो ऐसे ब्रह्मज्ञानी संत महात्माओं के सत्संग में जा करके हमें नमस्कार करना है, उनके चरणों पर नमस्कार करना है। नारद पुराण में ऐसा लिखा है कि ब्रह्मज्ञानी के चरणों में साष्टांग दंडवत क्यों करते हैं। वो लिखा है कि उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है, वो सद्गुरु होता है। उसकी दृष्टि में इतनी शक्ति होती है कि अगर कोई उसके सामने से डेड बॉडी जा रही, मृतक शरीर जा रहा है ना, तो उसके ऊपर भी उसकी दृष्टि पड़ जाए तो जिसका वो बॉडी है वो मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो संभव नहीं हुआ, उसकी जलती चिता से जो धुआं निकल रहा है ना, उसके ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए तब भी मुक्त हो जाएगा। अगर कहीं वो भी संभव नहीं हुआ, उसके राख के ऊपर भी दृष्टि पड़ जाए ना, तब भी वो मुक्त हो जाएगा। इसलिए गुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम करने के लिए कहा। ब्रह्मज्ञानी तत्वज्ञात व्यक्ता के चरणों में दंडवत प्रणाम करो। हर एक श्लोक के पीछे कोई न कोई बात है, कोई न कोई उसके पीछे लॉजिक है। स्टडी करने से पता लगता है कि दंडवत प्रणाम क्यों करो। पुरातन जमाने में ऐसे हुआ करता था, लेकिन आजकल तो ऐसा नहीं है। आजकल तो दूर से कहते हैं राम राम जी जैसे मक्खी उड़ा रहे, ऐसा नहीं। हाथ जोड़ करके नमस्कार करना भी एक बहुत बड़ी कला है। इसके पीछे भी एक कारण है कि सामने वाले के सामने दोनों भुजाओं के बल से जुड़ गया ना, और सिर भी झुक जाता है, नमस्कार जी, तो बुद्धि से और हाथ जुड़ गया यहाँ सीने के पास, दिल से आपका सत्कार करता हूँ। दोनों भुजाओं के बल से, बुद्धि से और दिल से मैं आपका सत्कार करता हूँ। ये है इसके पीछे। तभी तो कहा सिया राम मैं सब जग जानी और करहु प्रणाम जोर जुग पानी। हर एक के पीछे लॉजिक है। तो सत्संग में जाएंगे तो पता लगेगा ना, सत्य का संग करेंगे तो पता लगेगा ना। इसलिए सत्संग जरूरी है। महापुरुषों ने कहा कि साधु की संगत करो, जौ की भूसी खाए। ये बहुत
मुश्किल काम है जौ की भूसी, आप जानते हैं बहुत कटीली होती है, सुई की तरह नोकीली होती है उसकी भूसी। गेहूं का तो फिर भी खा सकता है आदमी, जौ की भूसी खाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ऐसी अगर कठिन परिस्थिति से भी गुजर रहे हो फिर भी सत्संग नहीं छोड़ रहा, सत्संग में जरूर जाना। सत्संगत, सत्संग में आकर के सदना कसाई, अजामिल पापी, गड़का पापर, रत्नाकर डाकू जैसे, कालिदास जैसे लोग सुधर गए। 60 सुधरहि सत्संगत पाई, और पारस परस उदात सुहाई। अगर पारस से लोहे को छुआ दीजिए तो कंचन बन जाता है, सोना बन जाता है। पारस का संग किया, सोना बन गया। अगर रत्नाकर डाकू अगर संत बन सकता है तो संत के शरण में जाने से तो बन सकता है। साधु की संगत में तो से तो संत बन गया। सदना कसाई महापुरुष बन सकते हैं, अजामिल पापी, गणिका पापन ये संत बन सकते हैं। आज इनका नाम भक्तों में शुमार है। सत्संग की महत्ता कितनी बड़ी है, कितना इंपॉर्टेंस है। हम इसको साधारण में लेते हैं, साधारण नहीं है। सत्संग करना बहुत कठिन है। सत्संग करना ऐसे है जैसे चुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पतंत कवियो बदन, छुरे के धार के ऊपर चलने के समान दुष्कर दुर्गम और कठिन मार्ग है। इसलिए कैसी भी हो परिस्थिति सत्संग में जरूर जाए। सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, आंधी हो, तूफान हो, इनकी परवाह ना करते हुए सत्संग में जरूर पहुंचे। ये है लगन, ऐसी लगन लगी जाए। वो कहते हैं ना कि ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लगन लग जाए, परवाह नहीं है। राजघराने की बहुरानी है, किसी चीज की परवाह नहीं है। लोग क्या कहेंगे, लोग तो कहते रहते, उनका काम है, लोगों का काम है कहना, कहते रहते। लेकिन हमको साथ संगत ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। उसको ऐसा कहते हैं जिसके पल्ले नाम धन सोई सच्चा सार, जिसके पल्ले सच तो कोठे चढ़ के नच। उसको परवाह नहीं है। सत्संग का प्रभाव देखिए, संतों महात्माओं का संग का प्रभाव देखिए कितना जबरदस्त है। यही काम करना बड़ा मुश्किल है। अगर सत्संग कर रहे हैं, सत्य के साथ लिव को जुड़ा है, तो जो वचन सतगुरु के आते हैं उसको जीवन में उतारना, हृदय में बसाना और उसके मुताबिक आचरण करना, वैसा स्वभाव बन जाएगा। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो, गुरु ने कहा। गुरु ने कहा तेरा रूप है ये संसार। क्या हमको तेरा रूप संसार नजर आता है? तेरा रूप है ये संसार का मतलब सब में गुरु विराजमान है। बाबा जी माता जी का रूप है। हरघट रामा बोले राम बिना कोई बोले ना, सब में गुरु ही तो बोलता है और तो कोई बोलता नहीं। सब में प्रभु बोलता है। तो अगर किसी का तिरस्कार कर रहे हैं तो किसका हो रहा है? गुरु का तो हो रहा है। किसी को कड़वा बोल रहे हैं तो गुरु को बोल रहे हैं। इस बात को बोलना नहीं चाहिए कि तेरा रूप है ये संसार। जब ये बात कह रहे हैं तो किसको कह रहे हैं आप? गुरु को तो कह रहे हैं तेरा रूप है ये संसार। रोज तो अपनी जुबान से कहते हैं। अगर किसी को गाली दिया है तो गुरु को ही गाली दिया, कैसे भूल सकते हैं आप? किसी का निरादर किया है तो गुरु का किया है, ये बात तो भूलिएगा नहीं। तेरा रूप है ये संसार। किसी की बेइज्जती की है तो किसके की है? सोचिए। जब सब में प्रभु ही बोलता है, सबके अंदर गुरु का रूप है, तेरा रूप है ये संसार, रोज बार हजारों बार कहते हैं, तो ये बात हमें समझ में नहीं आती कि उसमें भी तो गुरु का रूप है, उसमें भी तो गुरु बोले। हरघट रामा बोले राम बिना कोई बोले ना। जब सबके अंदर गुरु ही बोल रहा है तो सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। गुरु ने ये बात कह दी, पहले हमें बता दिया। सत्कार गुरु का करना है तो हर एक का सत्कार करो। ऐसा नहीं एक का सत्कार करो दूसरे का तिरस्कार करो। गुरु की बात को मानना बहुत जरूरी है। गुरु के बगैर तो बात बनती नहीं ना। गुरु को मानना जरूरी है, गुरु की मानना जरूरी है। गुरु ने कहा एक को जानो एक को मानो एक हो जाओ।
एक को तो जान लिया। अब एक की मानने की बात कही है, गुरु की बात को मानना, गुरु को मानना है, निरंकार को मानना है, क्योंकि गुरु और निरंकार एक ही। अगुन ही सगुन ही नहीं कछ भेदा, गाँव हिमुन पुराण बुध भेदा, अगुन अरूप अलखज जोई, और भगत प्रेम बस सगुन सोई। भगवान कृष्ण कहते यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजामहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हर युग में मैं प्रकट होता हूँ। संभव हो जाना, प्रकट होना। जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म की ग्लानि तब होती है जब हम धर्म का आड़ लेते हैं और काम में एक दूसरे को दूसरे से लड़ा देते हैं। राजनीति में ऐसे होता है, जब धर्म का आड़ लेकर के किसी एक दूसरे को नीचा दिखा देते हैं तो समझ लीजिए धर्म की ग्लानि हो रही है। धर्म का आड़ लेकर के कुर्सी बचाने के पीछे दूसरे को हम गिराने की कोशिश करते हैं, उस समय धर्म की ग्लानि होती है। तो ऐसे दुष्कृत करने वाले को जब लोगों का प्रादुर्भाव होने लगता है, बढ़ोतरी होने लगता है, तो मैं ऐसे दुष्ट कृति करने वाले लोगों का विनाश करने के लिए और धर्म की रक्षा करने के लिए हर युग में संभव होता हूँ, प्रकट होता हूँ। सदगुरु कभी पैदा नहीं होता, सदगुरु प्रकट होता है। सदगुरु का जन्म मरण नहीं होता है। भगवान कृष्ण का खुद का फैसला है, न जायते मृत्यते वा कदाचिन नायम भूतवा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ना मैं जन्मता हूं, ना मैं मरता हूं, न जायते ना मृत्यते। मैं तो शाश्वत हूँ, सनातन हूँ, पुरातन हूँ, अजर हूँ, अमर हूँ, अनंत हूँ, अखंड हूँ, बेशुमार हूँ, बेपरवाह हूँ, निशंक हूँ, निसोच हूँ, निश्चिंत हूँ, निराकार हूँ। हे अर्जुन, ये 5 तत्व का पुतला देख रहा है, वो नहीं हूं मैं। ये देख मेरा विराट स्वरूप, ये देख मेरा विराट स्वरूप। और भगवान कृष्ण अपने विराट स्वरूप के दर्शन करवाए। ये 5 तत्व का पुतला नहीं है, ये 5 तत्व के पुतले में आता है हमारे के लिए, हमारे लिए आता है, हमारे लिए आता है। और सत्संगत ऐसा सदगुरु हमें मिला है, उसके ज्ञान को प्राप्त करने के बाद उन्होंने कहा सत्संग करो, सेवा करो, सिमरन करो। ये 3 काम करना बहुत लाजमी है। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब धारणाओं को छोड़ दो। मैं जो एक हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, अजन्मा हूँ, अडोल हूँ, अविनाशी हूँ, अकाट्य हूँ, अछेद हूँ, अभेद हूँ, निराकार हूँ, इसकी शरण में आ जाए। बाकी काम मेरा है। गुरु कह रहा है बाकी काम मेरा है। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुम्हें तमाम पापों से मुक्ति दिला दूंगा, मोक्ष को प्राप्त करा दूंगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। सोच करने की जरूरत नहीं है, चिंता मत कर। गुरु इतनी गारंटी लेता है, जिम्मेदारी लेता है। अहम त्वाम सर्व पापे भ्यो, सब पापों से मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मुक्ति दिला दूंगा, चिंता मत कर। लेकिन साथ संगत हम फिर भी वही कार्य करते हैं। हम गुरु की बात को नहीं मानते। कैसे बात बनेगी? गुरु के हुक्म को मानना गुरु सिखा दू यहो निशानी बचन गुरु दा पालन वो। अवतार बाणी में लिखा नहीं, गुरु सिखा दी यहो निशानी बचन गुरु दा पालन। जो गुरु कहे सो कार कमाओ। गुरु ने कहा सत्संग में जाना तो सब छोड़ दो, सब काम छोड़ बंद करो, सत्संग में जाओ, आपका काम होगा। भगवान का फैसला है। अनन्या चिंतयन्ते जना माम परिउपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योग क्षेमं भाम्यम्। भगवान कह रहे कि जो मेरा अनन्य भक्त है, मेरी भक्ति में समय लगाता है, उसके योगक्षेम का भार मैं उठाता हूं। और हम रोज कहते हैं तू करता है जगत का, तू सबका आधार। जब इतना कह रहे हैं गुरु कि तू करता है जगत का, तब करने वाला तू ही है, तो हमको कहे कि चिंता है, हम तो कार्य करता है। चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद, जिस जाया तिस पाल से रामदास कवि गोविंद। जब दांत नहीं थे तो दूध दियो, हमने कोई चिंता थी क्या? भगवान को चिंता थी ना, अपने आप ने व्यवस्था करी, माँ के बाद दूध का इंतजाम किया, कहीं से दूधिया लगवाने की जरूरत नहीं पड़ी। सोच करके देखिए ना, चिंता दीन दयाल को, उसको चिंता थी, हमको नहीं। हम तो चिंतन करने वाले हैं। प्रभु का चिंतन करें, प्रभु का संग करें, प्रभु के साथ मिल करके एकमिक हो जाए। इतना हो जाए कि तो ही मोही अंतर कैसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। कबीर कह सकते हैं कि राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी। हम नहीं कह सकते, हम अभी हुए नहीं। कबीर तो कह सकते हैं कि राम कबीरा एक भयो है, कोई न सके पहचानी। ऐसी अवस्था को प्राप्त कर देना सत्संग कहलाता है। सत्य के साथ एकमिक हो जाना, ऐसी अवस्था का नाम सत्संग है। सत्संग बहुत लंबा विषय है, इतना छोटा नहीं है।
फिर सेवा करेंगे। और सेवा भी कैसे करनी है कि तन मन धन तिन ना तो ऊंची वो सेवा कहलांदी है जो होवे निष्काम निरीक्षित ते सदगुरु नु भांदी है। कामना नहीं मेरा मकान बन जाए जी, मेरा रसीद काट दो, पर्ची काट दो, मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता, स्कूल जाना शुरू कर दे, पर्ची काट दो, मुझे बड़ा तकलीफ है जी, बुखार उतर नहीं रहा, पर्ची काट दो। क्यों? मेरा कारोबार बढ़िया नहीं जी, पर्ची काट दो। क्यों काट दो? इस काम के लिए गुरु आया है। तो अगर मेरी भैंस दूध नहीं दे रही है तो बाबा जी को बोलो कि माता जी को मेरा भैंस के दूध लेकर निकालो जाकर के। मेरा बच्चा पढ़ता नहीं तो बाबा जी को बोलो कि ट्यूशन लगा दो, बाबा जी ट्यूशन पढ़ाओ। इस काम के लिए गुरु आया। जो इस काम के लिए वो काम करने दो उसको। तुम कौन से काम में लगाना चाहते हो गुरु को? तो सदगुरु होंदे दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, तुम्हारे लिए थोड़ी आया खाली। सदगुरु होंदे दुनिया उत्ते केवल परोपकार ले, उसका काम है परोपकार करना। किसी का कारोबार चलाने के लिए नहीं आता है, किसी के भैंस का दूध निकालने के लिए नहीं आता है, किसी बच्चे को पढ़ाने के लिए नहीं आता है। वो जिस कार्य के लिए आए उसको काम को करने दो। हम दुनिया भर के बातें करते, करना है तो ऐसी बात नहीं है, बुरी बात नहीं है। गुरु से अपने सारे दुख सुख कहते हैं, लेकिन जिसका आप भक्ति मांगिए। हनुमान जी ने क्या मांगा भगवान राम से? भगवान राम जब हनुमान जी माता सीता का पता लगा करके आए तो कहने लगे, भगवान ने कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मांग लो जो कुछ मांगना है, मेरा रोम रोम करजाई है तुम्हारा, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। मैं इतना शर्मिंदा हो गया हूँ कि तुम्हारे सामने आके मिला के बात नहीं कर सकता, मैं इतना उपकार से लद गया हूँ, मांग लो जो कुछ मांगना है, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो को मांगोगे मिल जाएगा। कहते महाराज मैंने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ किया सब आपने किया, मेरा तो इसमें कोई रोल है नहीं, सब कुछ आपने किया। तो फिर नहीं मांग लो। तो सब लोग बड़े हैरान हो। और हमारे जैसा आदमी हो कहे माता जी की, बोलो गफार जी आपको क्या चाहिए? हमको कहेंगे माता जी बड़े प्रसन्न है और हमको देने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम तो कहते हैं माता जी कोठी हमारे नाम लिख दो, करोड़ों रुपये का प्रोजेक्ट है। ऐसा नहीं। हनुमान जी चाहते को अयोध्या का राज मांग सकते थे, लेकिन नहीं मांगा। क्या मांगा? कहने लगे प्रभु अगर आप अपने वरदान देने के लिए बिल्कुल उतारू ही है तो आप अपने चरणों की भक्ति दें। और भगवान ने कहा कि हनुमान जी आपने जो कुछ मांगा है ना, ऐसी भक्ति तो ऐसी दुनिया में कोई मांगता ही नहीं है। बहुत ऊंची अवस्था को मांगी आपने, जाओ मेरे से ज्यादा तुम्हारी पूजा होगी। और जितने हनुमान के मंदिर है ना उतने भगवान राम के मंदिर नहीं है। और उसी हनुमान के मंदिर में जाकर कहते हैं जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की न्याय। जैसे गुरु ने आपके ऊपर कृपा की, हमारे ऊपर भी ऐसी कृपा करो। तो वैसी भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसे गुरु के हुक्म को मानना पड़ेगा। उन्होंने कहा खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ, बैठ जाओ तो बैठ जाओ। चाचा प्रताप सिंह जी कहा करते थे कि गुरु का हुक्म आ जाए तो समझो मौत आ गई। तो मौत आ जाए तो फिर उसमें क्या करेंगे? अभी रुको जी, सो के उठा हूँ, नहा धो लूँ, नाश्ता कर लूँ, कपड़े पहन लूँ, फिर चलता हूँ। ऐसा होगा क्या? जब तेरी डोली निकाली जाएगी बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जैसी अवस्था में आधी रात को हुक्म है तो आधी रात को चल पड़ो। यह है गुरु के हुक्म को मानना। ऐसे गुरु सिख चाहिए गुरु आज सदगुरु माता जी को। जो गुरु आखे सो कुछ करना से कमाना सीखिए। गुरु ने कहा कि आपने सत्संग करना है तो करना है, सेवा करनी है तो करनी है। हमारे अंदर सहनशीलता और विशालता का होना जरूरी है। कण कण से शिक्षा लेनी है। हर एक के अंदर कोई न कोई गुण है। सत्संगत कृपा करो, इस सत्संग का प्रभाव बहुत बड़ा है। सेवा निष्काम निरीक्षित हो, कामना के साथ में महाराज ये रसीद काटना है काट दीजिए, बस किस लिए काटना, बस काट दो, बस गुरु के चरणों में समर्पित है। गुरु जानता है घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे के पीर पहचानत। वो जानता है कि मुझे क्या चाहिए, कहने की जरूरत नहीं है, बिन मांगे देता है। कहते ना बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो बिना मांगे तो मिलता है। हमें बिना मांगे तो माँ के पास दूध का इंतजाम कर दिया इसने, हमने मांगा थोड़ी था, हमने कहा थोड़ी था। इसीलिए कहा चिंता दीन दयाल को मोरे मन आनंद। ऐसा हर एक पीछे कोई बात जरा सोचिए, मंथन कीजिए ना, एक बात एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इसलिए सत्संग जरूरी है। इसके बगैर तो सत्संग जीवन अधूरा है, जीवन ही अधूरा है। ज्ञान के बगैर, जब ज्ञान नहीं है तो सत्संग सेवा सिमरन के बगैर ज्ञान लंगड़ा है, ये बाबा जी ने कहा। और सत्संग 3 काम बहुत करना। सिमरन उठत बैठत सोवत ध्याइए, मार्ग चलत हरे हर गाइए। उठते बैठते रात को सोए तो सिमरन करके सोए, सुबह उठे तो सिमरन करें। थैंक्स गॉड तुमने बड़ी कृपा की, रात अच्छी गुजारी, दिन आपने दिखाया है, तेरी कृपा से आंखें खुली हैं।
इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। अगर रात को सोते रात को टपक जाते तो कैसे बात बनती, धन्यवाद नहीं कर पाते। इसलिए थैंक्स करो, थैंक्स गॉड, तुमने बड़ी कृपा की रात अच्छी गुजारी, दिन आपने दिखाया है। आज ऐसी कृपा करना, संतों महात्माओं का संग देना, प्रीत प्यार नम्रता सत्कार सारे सुख देना। माता जी ने कहा सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली भी, तो क्या धन दौलत थोड़ी मैंने कहा, प्यार नम्रता आजिजी अखलाक खलूस सहनशीलता विशालता नम्रता परोपकार, ये सब सुख है। ये मांगने के लिए कहा माता जी ने कि सुख सारी दुनिया दे पा दे मेरी झोली बिच। ऐसा नहीं कि मेरे मकान भी बन जाए, धन दौलत आ जाए, पैसा कौड़ी मिल जाए, कारोबार हो जाए, ऐसा सुख नहीं मांगा। ये गलती लग गई है। माता जी से राजमाता जी ने अपनी इंटरव्यू में बताया था कि हमें सुख वो, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए, सत्कार होनी चाहिए, प्यार होनी चाहिए, एक दूसरे के इज्जत करना होना चाहिए, ये सारे सुख चाहिए हमें। फिर भी मिलाई रखी संतां दी टोली बिच, लेकिन संतों की संगति के बगैर ये संभव नहीं है। ये है सुख सारी दुनिया को, ये सुख मांगा माता जी ने। और साथ संगत हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम सिमरन करें, रास्ता चलते हुए कोई काम नहीं है, सिमरन करने के सिवा और कोई काम नहीं है। रास्ता बिल्कुल क्लियर नजर आएगा, मंजिल पर सही सलामत पहुंच जाएंगे। हम सिमरन करेंगे तब बात बनेगी। सिमरन से बहुत कुछ मिलता है। न रसखान गोविंद ही भजिए जीवन नागर को मन कागर, ऐसे सिमरन करना। ये 3 काम है। विषय बहुत लंबा है, कितना समय लग सकता है। एक सत्संग पर ही आदमी बोले तो घंटों लग सकते हैं। और सत्संग सेवा और सिमरन तो बहुत आगे की चीज है। ये तो बहुत ऊंची अवस्था। ये 3 काम, ये 3 चीजें बहुत ही मुश्किल है करना, और इसी को करने के लिए रात दिन माता जी कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये 3 काम करेंगे, हमारा लोक भी सुखी हो जाएगा, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। तो शास्त्र ये तो हरि अनंत, हरि कथा अनंता, और कहें सुनहि बहुविधि सब संता। समय हो चुका है, इसलिए दास यही विराम दे रहा है। कोई भूल चूक अवज्ञा हो गई तो दास को क्षमा करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि जो आप संत महात्मा निरंतर ये कार्य कर रहे हैं, आप जैसे संतों महात्माओं जैसा हमारे अंदर भी गुण आ जाए, वो सारे हमारे अंदर भी हमारा भी स्वभाव बन जाए, और आपके और सदगुरु माता जी के आशीर्वाद के पात्र बने। प्यार से बोलिए धन्यवाद।